नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जनरल है। प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। 1 से लेके 7 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, आपके और आपकी पर्सन की। द हारूफंट का कार्ड आया है सजिटेरियस आपके पर्सन की तरफ से। हारूफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हारूफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली ये रिश्तों में काम करना चाहते हैं। रिश्तों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं भी है, अच्छा रिश्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो शादी को और एक कदम आगे, मतलब पारिवारिक रिश्तों में बदलना चाहते हैं। पारिवारिक रिश्ता, शादी पारिवारिक रिश्ता ही है, तो आपका एक पारिवारिक रिश्ता, बच्चे, परिवार जिसे बोलते हैं कि कंप्लीशन, कंप्लीट फैमिली, इसके बारे में सोच रहा है। कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि लक का अगर साथ मिल जाए और मेहनत और लक दोनों मिल जाता है तभी उसे गुड लक बोलते हैं। तो वो उस गुड लक के इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनका गुड लक मिले, उनको गुड लक मिले, क्योंकि मेहनत करने के लिए राजी हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ लोग जो है शादी नहीं किया है लेकिन रिश्ते में है, तो वो इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए जो पैसा जमा करना है, जो मेहनत करना है, उसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, करने में राजी भी हैं और कर भी रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था रिश्तों में, शादी वाला रिश्ता भी हो सकता है, लव रिलेशन भी हो सकता है, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अब तरह तरह की लोगों की तरह तरह की प्रॉब्लम है। कुछ लोग शादीशुदा ऑलरेडी है लेकिन प्रॉब्लम चल रहा है, उनके घर में बच्चे की जो सोच है वो उस पर काम करेंगे। उनके लिए पैसा कमाना, मेहनत करना, कुछ भी करके रिश्ते को सही करना, ये अब उनका मोटो बन चुका है करंटली। और ये इसमें लक का साथ भी चाहते हैं कि लक का साथ मिल जाए तो मेहनत काम आ जाएगा। रिश्ते में प्रॉब्लम है तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, रिश्ते को सही करते हैं। जो शादीशुदा नहीं है तो वो शादी करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो उसमें मेहनत कर रहे हैं। कुछ भी करके रिश्ते को सही करना, इसके लिए जो भी मेहनत बन पड़े वो करना चाहते हैं, उस एनर्जी में है। और इसमें वो घर की बड़े, गुरु, मेंटर, इन लोगों की आशीर्वाद, ब्लेसिंग से भी इसको शुरुआत देना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं कि घर की बड़ों के आशीर्वाद से, गुरु की ब्लेसिंग से एक स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। रिश्ते में भी जो भी रुकावट, जो भी परेशानी, जो भी कुछ चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए बड़ों की ब्लेसिंग्स, गुरु की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ऐसे कुछ बंदा या बंदी हैं जो सिंगल है, मतलब जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सिंगल हो, आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ाने की आप इंतजार कर रहे हो, एक सही डिसीजन लेने का आप इंतजार कर रहे हो, लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग शादीशुदा है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, तो आपके पास पैसे हैं, ग्रोथ है, आप सक्सेस हो, आपके पास अबंडन है, लेकिन बच्चों की परेशानी है। जैसे कि पहले ही मैं मुझे दिखाई दिया शुरुआत में ही, कुछ लोगों की बच्चों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे घर में लाना है, नए मेहमान को लाना है घर में, तो उसकी वजह से कुछ लोगों की प्रॉब्लम है। तो उसमें भी एक डिसीजन लेना, एक नई शुरुआत करना आप भी चाहते हो, आप हिम्मत रख रहे हो कि चीज़ें सही होगा, एक मेजर खुशी आपको मिलेगी, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप उनको देना चाहते हो, या फिर आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि आपको कोई ये गुड न्यूज़ मिले। फिर एक फ्रेश नया स्टार्ट आप करना चाहते हो, जो लोग शादीशुदा है। जो शादीशुदा नहीं है वो अकेले जो लोग हैं बाद में शादी करेंगे, तो एक मेजर खुशी को आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हिम्मत रख रहे हो कि हमारे लाइफ में भी खुशी आएगी। एक मेजर डिसीजन लेना आप चाहते हो, कुछ स्टेबल करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा लगता है, आपके पास भी, आपके पर्सन के पास भी पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, काम करने में आप दोनों ही राजी हो, रिश्ते को सही करने में आप दोनों ही मेहनत करना चाहते हो, चाहे आप लव रिलेशन में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, लेकिन हिम्मत रख रहे हो कुछ चीज़ों को शुरू करने की, हिम्मत आप जुटा रहे हो और उसको आप शुरू करना चाहते भी हो। थोड़ा सा आपकी जो है इंतज़ार चल रहा है दोनों का ही, लेकिन एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक मेजर खुशी को आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सन का कार्ड, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक, सबका प्यारा, टैरो का दुलारा। ये जो सन कट जब आता है तो खुशी दिखाई देता है, तो खुशी की जो कल्पनाएं हैं वो आप कर रहे हो, खुशी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इंतज़ार भी है आपको कि आपको कोई मेजर खुशी मिले, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, और आप अपने आप में हिम्मत भी रख रहे हो। ऐसा नहीं कि हमेशा नो कांटेक्ट ही होना चाहिए। आप लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोग शादीशुदा हो, शादीशुदा लोग जो हैं वो रिलेशन में हैं, वो घर में ही हैं, लेकिन परेशानी है, ऐसे लोग भी रीडिंग को देखते हैं, उनके घर में हो सकता है बच्चों की वजह से प्रॉब्लम, तो दोनों के दोनों जो है एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे, जो पारिवारिक जो सुख होता है सारे, मतलब कंप्लीशन, तो उसमें आप लगे हुए हो। और जो शादीशुदा नहीं है वो शादी करना, परिवार बनाना, उसमें हमेशा नो कांटेक्ट ही रहेगा, बात कर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कार्ड नहीं आया है अभी। और कुछ लोग जो हैं वो कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में सही डिसीजन लेना। जो शादीशुदा नहीं है वो शादी करेंगे, जो शादीशुदा भी हैं फिर भी रिश्ते में हैं, वो भी मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई रिश्ता सही रहे, जुड़ा रहे, हम एक दूसरे के साथ कम से कम दोस्ती में जुड़े रहें। परेशानी मेरे जीवन में है या फिर उनके जीवन में है, लेकिन दोस्ती से हम जुड़े रहे, ऐसी स्थिति है। सब सारे लोग जो हैं यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो अपने अपने स्थितियों में हिम्मत बांध के रखना चाहते हैं। देखेंगे आपके पर्सन की इंट्यूशन क्या है, एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप किसी लियो, कोई टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। ये रीडिंग इतना बड़ा होता है, 23 कार्ड आते हैं इसमें, 23 कार्ड आते हैं, तो इसमें ऑलरेडी 12 राशि है तो आ ही जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। तो फूल का कार्ड आया है, जो पहले से मैं बोल रही थी वो वही चाहते हैं। देख लेते हैं, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे।
फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टावर, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली चीज़ें जो है अचानक से इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें घट रहा है या फिर रुका हुआ था वो चीज़ें जल्दी घटे, क्लैरिटी आए। पैसों की कुछ प्रॉब्लम थी, मेहनत कर रहे हैं पैसा मिल जाए, तो ये जो अचानक से चीज़ें जो घट रहा है, हो सकता है बच्चों के लिए आप सोच रहे थे तो बच्चे आ रहे हैं, घर में नए मेहमान आ रहे हैं, तो और रिश्तों में जो शादी नहीं हो रहा था, जो शादी के बारे में सोच रहे कि शादी कब हो, शादीशुदा हो, कुछ चीज़ों की परेशानी थी, अचानक से आपको इन सारी चीज़ों में से एक आशा की किरण दिखाई दिया। तो अब जो है आपके पर्सन जो है वो एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ और उनको क्लैरिटी भी चाहिए, जिसके लिए ये इंसान जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि भाई मेरे पास पैसे आ जाए, पैसे जमा करना, पैसे रुक जाए। एक कंजूसी कर रहा है, यह करेगा, ये इंसान करना चाहते हैं कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अब मुझे नई शुरुआत करने के लिए पैसे चाहिए। भाई एक पैसा भी किसी को नहीं देना है, बैलेंस करना है। अगर मैं अभी से बैलेंस करके चलूँगा या चलूँगी तो फ्यूचर में मेरे जो सिचुएशन है उसमें परिवर्तन आएगा, मैं सही से रह पाऊँगा। कहीं ट्रैवलिंग का एनर्जी है कुछ लोगों के लिए कि घूमने जाना है, नए घर खरीदने हैं, प्रॉपर्टी खरीदने हैं, तो इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो एक अचानक से उनमें ये सोच आ रहा है और ये करेंगे ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए। जितनी पैसों की जो ज़रूरत है उस पर ये जो है फोकस करेंगे। कुछ पास्ट की चीज़ों को दिल से निकालेंगे जो दिल में रखा था कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ कही हुई कोई बातें या कंट्रोल इशू था, तो उन चीज़ों को ये छोड़ना चाहेंगे आगे चल के और एक नया सर्कल रिश्ते में आ जाए, नए तरीके से सब कुछ घटे, अच्छा हो, इसकी उम्मीद के साथ ये आगे बढ़ेंगे, सारा चीज़ बैलेंस हो। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रहा है, आप क्या चाहते हो सजिटेरियस। डेफिनेटली आप भी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। कुछ चीज़ें जो रिश्तों में परेशानी दे रहा था वो ख़त्म हो जाए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो जाए। अब जो लोग नो कॉन्टैक्ट में थे, जो लोगों की रिश्ते में परेशानी चल रहा था, जिन लोगों के रिश्ते में धोखा मिल रहे थे, जैसा कि मैंने कहा ना कि हमेशा ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट ही होना चाहिए, लेकिन अब आ रहा है कुछ ऐसी लोगों की एनर्जी जो लोग इस रिश्ते की जो भी परेशानी है उसे ख़त्म करना चाहते हैं और ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। रिश्ता बैलेंस हो जाए, पुराने रिश्ते फिर से लाइफ में आ जाए और इसमें कोई भी माइंड गेम या मैनिपुलेशन नहीं होगा। हो सकता है पहले माइंड गेम या मैनिपुलेशन की वजह से रिश्ता खराब हुआ, कंट्रोल इशू की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो कंट्रोल इशू को छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा कंजूस थे, पैसे बहुत मतलब जोड़ के रखते थे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि हमेशा पैसों की किल्लत रहेगी, पैसे गिन गिन के खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपके पास पैसे है तो अगर आप हमेशा उसको अपने पास जकड़ के रखोगे तो जो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा परेशानी होता है। तो इन चीज़ों से अगर रिश्ता खराब हो रहा था, धोखे की एहसास हो रहा था, अरे इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, अभी ऐसा नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी किसी का रिश्ता खराब था, तो अब उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश आप भी करोगे सजिटेरियस। आप भी चाहोगे रिश्ते में कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब चीज़ें ना हो, चीज़ें सही हो, पुराने रिश्ते जुड़ जाए। यूनिवर्स से आप जो है प्रेयर भी करोगे, साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा ये जो घिसा पीटा सर्कल है जिससे दर्द मिल रहा था वो ख़त्म हो जाए और एक
शुरुआत हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, उसके लिए आप उतावले भी हो जाओगे। आपको लगेगा मुझे चल के बात करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए, क्योंकि आपसे और सब्र नहीं होगा कि चीज़ें हो रहा है, होगा, अच्छा हो जाएगा, इन चीज़ों की सब्र आप में नहीं रहेगी। तो आप चाहोगे कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुका था, जो चीज़ रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा था, वो सही हो जाए और जल्दी जल्दी हो जाए। अब हम देखेंगे कि आपके और उनके रिश्ते की जो है म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आउटकम क्या आ रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके हम देखेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। डेफिनेटली जो रिश्ता है ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। यस, लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो पहले भी आया था। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून पहले भी आया था, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है ना, दोनों की तरफ से कभी कभी जो जो कार्ड पहले भी आता है वो भी आ जाता है, क्योंकि सोच तो जुड़ेंगे तभी तो ये आगे बढ़ेगा रिश्ता। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पहले भी आया था, अभी भी आया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी पहले आया था और अब भी आया है। कार्ड दिखा दूं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे। जो भी है, तो अभी जो रिश्ते की सिचुएशन है, आप लोगों के रिश्ते में एक परिवर्तन तो होगा, लक का साथ मिलेगा। ऐसा आप सोच रहे हो कि लक का साथ मिल जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, परिवर्तन हो जाए, लेकिन कोई एक है आप दोनों में जो चाहते तो है, लेकिन जब ये एक्शन लेने की बारी आएगी तब अपना इमोशन को जो है कंट्रोल करेंगे और चीज़ों को लक पर छोड़ देंगे कि लक में जो होगा, किस्मत में जो होगा वो होगा, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। अगर आप खुद से कोई मेहनत नहीं करोगे और आपके लक में, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप राजा बनोगे, आप घर बैठे तो नहीं बन पाओगे। अभी आपकी कुंडली में है कि आपको विदेश जाना है, विदेश का योग है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आपका दूर दूर तक विदेश से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप कैसे जाओगे। तो कोशिश तो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, जाएगा, स्लोली स्लोली जाएगा, लेकिन अगर आप या फिर आपकी पर्सन अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करो, अगर चीज़ों में मेहनत करो, तो लक के सहारे आपको मिलेंगे। बिना मेहनत के लक भी कुछ नहीं देता है, तो मेहनत करना पड़ेगा दोनों को। लेकिन कोई एक है जो स्टक रहेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेगा और लक के सहारे छोड़ के बैठे रहेगा, तो चीज़ें धीरे होगी। जो 10 मिनट में होता वो 1 घंटे में होगा, जो 2 दिन में होता वो 10 दिन में होगा, जो 1 महीने में होता वो 6 महीने में होगा। तो चीज़ें होगी, लेकिन वक्त लगेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, एंजल की गाइडेंस क्या है। देखो, लेट गो, रिकवरी एंड इफ यू बिलीव, डेफिनेटली अगर आप उस चीज़ को पकड़ के रखोगे, कंट्रोल इशू अगर आपका होगा कि भाई उन्होंने मुझे ये कहा था, वो कहा था, और अगर वो आप उस बात को पकड़ के बैठे रहोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो रिकवरी कैसे होगा। लेकिन अगर आप लेट गो करते हो तो रिकवरी होगा, क्योंकि कोई एक है जो लेट गो करेगा नहीं। इच्छा बहुत कुछ है, मेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे ये मिले, वो मिले, बच्चे आ जाए, परिवार सही हो जाए, पैसे मिल जाए, रिश्ते सही हो जाए, और मैं खुद ना कुछ ना करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। और आपको बिलीव भी रखना है,
इफ़ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने अच्छा किया है तो होगा, तो चीज़ों को आपको लेट गो करनी पड़ेगी। और जो है अगर लेट गो करते हो तो रिकवरी होगा, जो भी लॉसेस हुआ है, इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, तो वो कवर करेगा और आपको बिलीव भी रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।